बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई क्लास में आपको खुशामदीद। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल हल के लिए एक सवालिया निशान बना होता है कि सीटीआर ऊपर जा रहा है, सीटीआर नीचे जा रहा है, सीटीआर 2% हो, 3% हो, तब तक ठीक है, ये हो वो हो। लेकिन किसी को इस फार्मूले की समझ नहीं आती कि सीटीआर होना क्या चाहिए, सीटीआर की डेफिनेशन क्या है। सीटीआर की डेफिनेशन है स्प्लिट थ्रू रेट। आपकी एड के ऊपर जो क्लिक बन रहा है उसकी कैलकुलेशन बनती है, उसकी रेशो एक निकाली जाती है आरपीएम के थ्रू कि कितना का आरपीएम आ रहा है, उसको क्लिक कितना, उसकी एक एवरेज निकाली जाती है, कितने परसेंट आपको सीटीआर आ रहा है। अब सीटीआर के हवाले से हर किसी की एक अपनी प्रयास रही है, हर कोई अपनी तरीके से समझता है, इसको देखता है। लेकिन अगर मैं इसका एक सिंपल सा आपको फार्मूला बताऊं, सिंपल सी एक चीज़ बताऊं, मैं यहाँ पर आपका गूगल के, ये मैंने गूगल का एडसेंस का एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी फॉर्म यहाँ पर खोला हुआ है। यहाँ पर वो कह रहा है कि देर इज नो मैक्सिमम। ये देखिएगा कि ये रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड आंसर, ये गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक हो गया, ये चीज़ समझ लें। फिर वो कह रहा है देर इज नो मैक्सिमम सीटीआर और मिनिमम दैट शो वेदर द अकाउंट इज सेफ और नॉट। कह रहा है कि आपका सीटीआर मैंने नहीं रखता कि वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, आपकी साइड सेव रहेगी या नहीं रहेगी। इफ दी एक्टिविटी इज इनवैलिड इवन 1%, अगर आपका सीटीआर 1% और आप उसके ऊपर कोई वायलेशन कर रहे हैं, कोई इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो तब भी आपका सीटीआर की वजह से इशू बन सकता है, आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है, या उसके अंदर वो एड लिमिट वगैरह लग सकता है, ये वाली चीज़ आ सकती है। यहाँ पर ये एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सीटीआर का कोई भी इशू नहीं होता, बट आपको इस सीटीआर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए किस चीज़ का ख्याल करना होता है। उसके लिए मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इस जगह के ऊपर आपके यहाँ पर जब भी कोई आपके यूजर इस साइट के ऊपर आता है, तो यहाँ पर आपको बिला तुका बिला वजह यहाँ पर ज़्यादा ऐड वगैरह डिस्प्ले नहीं करने होते, आपको एक लिमिट के अंदर ऐड रखने होते हैं। अभी यहाँ पर इतने इंटरफेस के ऊपर जितना का आपको स्क्रीन में हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पर एक ऐड आपका यहाँ पर डिस्प्ले होता है, एक यहाँ पे दो हो गए ऐड, तीसरा ऐड आपका यहाँ पर जो उसका ऑटो ऐड ऑन किया होगा, अगर उसकी आपने ऐड लोड स्पीड थोड़ी सी करके रखी होगी, तीसरा ऐड आपको यहाँ पे शो होता है। अब अक्सर ऐसी ऐसी साइट्स हैं जिस साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, वो डेली बेस के ऊपर कोई उसके ऊपर 10,000 15,000 ट्रैफिक आ रही है, उन्होंने ऐड वगैरह ज़्यादा लगाए होते हैं, क्योंकि उनके ऐड के जो सीटीआर इंप्रेशन वगैरह पड़ रहे होते हैं, वो उसको ट्रैफिक उसको सारा का सारा कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन आपकी न्यू साइट, अपने न्यू साइट के ऊपर आपने कभी भी अपने हर आर्टिकल के ऊपर 2-3 से ज़्यादा आपने ऐड वगैरह शो नहीं करने, और यही चीज़ मैंने बताई है। सो इस उलझन से निकल आएंगे कि सीटीआर 3% होना चाहिए, 4% होना चाहिए। इस फार्मूले को पकड़ ले कि जब तक आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत थोड़ी आ रही है, आपको 2 से 3 ऐड से ज़्यादा ऐड वगैरह डिस्प्ले नहीं करने चाहिए अपने हर आर्टिकल के अंदर। जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे आप अपने ऐड वगैरह को वहाँ पर उसके अंदर प्लस कर सकते हैं, मजीद ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ आ जाती है कि आपके बहुत सारे ऐड हैं, ये जो गूगल एडसेंस के एल्गोरिथम्स की एक खासियत है, ये क्वालिटी है कि जब जब जो आपने कीवर्ड यहाँ पर शो किया होता है, उस कीवर्ड के बिहाफ के ऊपर भी आपको यहाँ पर उसी तरह के ऐड शो हो रहे होते हैं। ये भी आपके आरपीएम को इंक्रीज करने में, आपके क्लिक सीटीआर को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। इससे भी एक अच्छा खासा आपको, अगर कोई क्लिक पड़ जाए तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू आपका इस तरीके से भी बन सकता है। सो कोशिश करनी है कि टाइटल जो पैराग्राफ के नीचे आप वो दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, ये वाला ऐड दे रहे हैं, अब इसके अंदर मैंने ये वाला कीवर्ड टारगेट किया हुआ है ना, तो क्या होगा कि अगर किसी एडवर्टाइजर ने इसके ऊपर कोई बिड वगैरह लगाई होगी, तो वो उसी से रेलिवेंट यहाँ पर मुझे वो कीवर्ड नजर आएगा। एक चीज़ आप लोगों को और भी समझाऊं मैं, अक्सर आप लोगों के, मैं यहाँ पर एक साइट ओपन करता हूँ, अगर वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाए। अभी के लिए मैंने ये साइट ओपन की है, यहाँ पर आने के बाद मैं अगर इसका कोई आर्टिकल डिस्प्ले कर लेता हूँ जी, ये वाला, इसका ये मैंने आर्टिकल डिस्प्ले किया, लेकिन अभी यहाँ पर ना मुझे ये नहीं ऐड वगैरह इसके ऊपर डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझाते हैं कि मेरा ये ज़रा ऐड वगैरह यहाँ पर शो हो जाए, तो आपको मैं ये वाली मिथ भी समझाता हूँ कि लोग इस चीज़ को भी किस तरीके से। अच्छा जी, अब ये देखिएगा आपके सामने, ये इस बंदे ने जो ये वाला आर्टिकल लिखा हुआ है, उसने किसी और कीवर्ड के ऊपर, नॉट वॉच के ऊपर उसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन राइट साइड के ऊपर हमें होस्टिंग करके यहाँ पर ऐड शो हो रहा है, ये वाला शो हो रहा है, यहाँ पर ये कूपन का शो हो रहा है। नीचे आते हैं तो ये एक सेल का हो रहा है, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा और आते हैं इसके आर्टिकल के ऊपर, ये भी कूपन का ऐड शो हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, यहाँ पर आर्टिकल के बीच में आते हैं। अभी यहाँ पर क्या चीज़ है, मैंने भी आप लोगों को कहा कि जो आपका आर्टिकल होता है उस पेज के ऊपर भी आपको ऐड शो होता है, लेकिन ये दूसरा फार्मूला क्या होता है कि जब आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर जो भी ब्राउजिंग की होती है, सर्चिंग की होती है, उस कुकी के बिहाफ के ऊपर भी आपको वही वाले गूगल ऐड शो करवा रहा था। मैं इस क्लास से पहले ये होस्टिंगर वगैरह ये कुछ चीज़ें मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे उसी से रेलिवेंट यहाँ पर ऐड शो होना शुरू हो गए हैं, जो कि कुकीज़ बेस के ऊपर यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो जाते हैं। मीन्स कि अगर कोई आपका यूजर है, जो ट्रैफिक आपके साइट के ऊपर आ रही है, उनके सिस्टम में जो कुकीज़ है, उन कुकीज़ बेस के ऊपर भी ये वाले ऐड वगैरह यहाँ पर लाखों लोगों को डिस्प्ले होते हैं। तो ये चीज़ भी आपके सीटीआर को मैनेज करने में मदद दे देती है, ये इससे भी आपका सीटीआर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन सीटीआर की कोई लिमिट नहीं है, ये बड़ा उन्होंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया हुआ है कि वो 1% के भी इशू आ सकता है, वो मैक्सिमम के ऊपर भी आ सकता है, मिनिमम के ऊपर भी आ सकता है। सीटीआर इस चीज़ को नहीं करता, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर इनवैलिड एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका एसेंस सेव एंड सिक्योर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर ज़्यादा ही उसके ऊपर कोई वायलेशन करना शुरू कर देते हैं, तो देन आपकी साइट और आपके एसेंस को वो मसला क्रिएट हो सकता है, उससे आपका एसेंस वगैरह कोई भी मसला खड़ा कर सकता है। इस हवाले से ये चीज़ अपनी क्लियर कर लीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वही ख्याल रखना है कि कितनी ऐड डिस्प्ले करनी है, और इसे पिछली क्लास के अंदर जो मैंने बताया कि आपने ऐड वगैरह चेंज करते रहना है, तो ये आपको इंशाल्लाह हर एक चीज़ नज़र आएगी अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसके ऊपर काम करते रहेंगे।